आदाब, मैं सिटी न्यूज़ 24 से मोहम्मद अकबर। इस वक्त हम मौजूद हैं, हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, ये मुहर्रम उल हराम का महीना चल रहा है। हमारे साथ जुड़े हैं मिर्ज़ा शफ़ीक हुसैन साहब, और हमारी खुशकिस्मती है हमें टाइम मिला थोड़ा सा। आइए हम अपने सवालों से इनके साथ जुड़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मौला का करम है। आप लोग तो मौलाना साहब, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जी, मैं भी आपका खैर मकदम करता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपके चैनल के तवस्सुस से मेरी बात लोगों तक पहुँचेगी। जी, हमारा मकसद भी यही है, क्योंकि माह मुहर्रम का महीना चल रहा है और हम ये चाहते हैं कुछ सवालात लोगों के उठते हैं, हम उनको उनके जवाब पहुंचाएं ताकि लोगों की इस्लाह हो सके, और जो दिलों में कहीं ना कहीं दूरियां हैं उन दूरियों को दूर किया जा सके। तो हम जो आपसे जुड़े हैं, हमारा आपसे पहला सवाल जो है, ये जो मुहर्रम उल हराम का महीना चल रहा है, इसमें जब करबला का वाक़या करबला हुआ, ये महीना मंसूब है शुहदाए करबला से, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से। जब शहादत इमाम हुसैन हुई तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के ये सवाल आता है कि ये जो गम मनाते हैं, मातम करते हैं, क्योंकि लगभग आप जो है 40 साल तक आप हयात रहे दुनिया में, कि उनके वक्त में 40 बार माह मुहर्रम आया है, उसमें उन्होंने कोई गम नहीं बनाया, कोई मुहर्रम नहीं, कोई जुलूस नहीं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे, क्योंकि एक सवाल उठता है, लोग कहते हैं। देखिए, आपका जो सवाल है कि माह मुहर्रम जैसे ही आता है पूरी दुनिया में गम व अलम की एक फ़िज़ा छा जाती है और हर तरफ सोगवारी इमाम हुसैन का माहौल बन जाता है और तमाम अज़ाख़ाने सज जाते हैं और मजालिस का एक सिलसिला और जुलूस अज़ा का एक सिलसिला है। तो अब आपने जो सवाल क़ायम किया है वो ये है कि साहब इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम इस वाक़े के बाद तकरीबन 40 साल ज़िंदा रहे। उनकी जो शहादत है वो 95 हिजरी में है, तो तकरीबन 35 साल का अरसा होता है, वो 40 नहीं है। तो तकरीबन 35 साल तक वो ज़िंदा रहे इस वाक़े के बाद। अब ये सवाल लोग कायम करते हैं कि उन्होंने जुलूस क्यों नहीं निकाला, उन्होंने जुलझना क्यों नहीं बरामद किया, यही सवाल है ना आपका? जी, देखिए, ये क्या है, जो जुलझना हम बरामद करते हैं या हम जुलूस अज़ा निकालते हैं या हम ताज़िए सजाते हैं अज़ा ख़ानों में, तो ये क्योंकि हम हिंदुस्तान में हैं, हिंदुस्तान यानी इराक़ से मीलों के फ़ासले पर हैं, ठीक है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम वो ख़ुद उस वाक़े करबला में शामिल थे और उनके सामने ख़ुद शहादत वाक़ हुई थी, और शहादत के बाद जो उनकी कैफ़ियत थी, ख़ुद 11 मुहर्रम जिस वक्त उन्हें असीर करके ले जाया जा रहा था, हाथों में हथकड़ियाँ और पैरों में बेड़ियाँ और गले में खारदार तोक डाल दिया गया था और उन्हें इमाम हुसैन के लाशे के करीब से गुजारा गया। तो तारीख़ में है, रिवायतों में है कि उस वक्त इमाम ज़ैनुल आबिदीन की कैफ़ियत ये हो गई थी कि जैसे बदन से रूह परवाज़ कर जाएगी। जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने आगे बढ़ के उन्हें सहारा दिया और कहा कि मेरे बेटे ज़ैनुल आबिदीन, अभी तो आपको शाम तक सफ़र करना है और इस कारवां की क़यादत करना है, अपने आप को आप संभालिए। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने उस वक्त यही कहा था कि ऐ फूफी जान, कि जिसके सामने उसके बाप का लाशा मौजूद है, मैं दफन नहीं कर सकता, इतना मजबूर हूँ मैं, और मुझे इतना ज़्यादा मजबूर बना दिया गया है कि मैं अपने बाप के लाशे को बेगौर कफन और बग़ैर दफन किए हुए ऐसे ही छोड़ के जा रहा हूँ। मुझे दफन करने की इजाज़त नहीं है और मैं कफन नहीं दे सकता अपने बाप को। तो उस वक्त जो उनकी कैफ़ियत थी, वो कैफ़ियत ज़िंदगी के आखिरी लम्हात तक तारी रही। अब ये सवाल कि 35 साल तक उन्होंने साहब जुलूस क्यों नहीं निकाले, उन्होंने जुलझना क्यों नहीं सजाया, तो वो जुलझना क्यों सजाते और वो जुलूस क्यों निकालते, सवाल ये पैदा होता है। इसलिए क्योंकि वो तो ख़ुद उस वाक़े का हिस्सा थे और वो वहाँ मौजूद थे। ये क्या है, ये मोहब्बत की निशानियाँ हैं। हम वहाँ मौजूद नहीं थे, इसलिए जुलूस निकालते हैं। हम ताज़िया इसलिए बनाते हैं क्योंकि हम करबला नहीं पहुँच सकते। जो करबला नहीं पहुँच सकते, ताज़िया है क्या, ज़रिए इमाम हुसैन की शबी है। मैंने यहाँ बड़े इमाम बाड़े में जो मजलिस ख़िताब की, उसमें उसकी तशरीह की बहुत तफसील से, 1 घंटा तकरीबन उस पर कुरान मजीद की आयत के साथ मैंने गुफ्तगू की है। जो लोग चाहें वो सुन सकते हैं, मजालिस वहाँ इंटरनेट पे मौजूद हैं। ज़ाहिर सी बात है, यहाँ इतना वक्त नहीं है कि हम सारी आयतें पेश कर सकें इस वक्त, लेकिन एक जुमले में कि क्योंकि वो वहाँ मौजूद हैं, वो उसका हिस्सा हैं, तो जुलूस निकालना या ताज़िया बनाना या जुलझना बरामद करना, ये जो दूर हैं वहाँ से, उनकी याद में जुलूस बरामद करके अपने नफ्स को तसल्ली देते हैं
کہ مولا ہم وہاں آپ کے ساتھ نہیں تھے، اگر ہوتے تو ہم بھی آپ کے ساتھ کربلا کے میدان میں شہادت میں شامل ہو جاتے، لہٰذا ہم نہیں تھے تو اس لیے ہم یہاں جلوس نکال کر، ماتم کر کے، مجلسیں منعقد کر کے، آپ کے ذکر کو تازہ کر کے اپنی موجودگی کا احساس کرا رہے ہیں۔ مثلاً پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب میدان احد میں زخمی ہوئے، کفار نے ان کے پتھر مارے اور ان کے دندان مبارک شہید ہو گئے، تو اویس قرنی مدینہ منورہ میں تھے، وہ میدان احد میں تو نہیں تھے۔ انہیں یہ خبر لگی کہ پیغمبر اسلام کے دندان مبارک شہید ہو گئے، تو جیسے انہیں یہ خبر لگی انہوں نے اپنے دانتوں کو توڑ لیا، پہلے ایک دانت توڑا، پھر دوسرا توڑا، پھر تیسرا توڑا، صرف اس لیے توڑتے چلے گئے کہ انہیں یہ نہیں معلوم تھا کہ پیغمبر اسلام کا اللہ جانے کون سا دانت ٹوٹا ہوگا۔ تو کیا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس عمل کو غلط ٹھہرایا؟ کہ پیغمبر نے انہیں منع کیا آنے کے بعد کہ آپ نے بہت غلط کام کیا؟ یہ پیغمبر نے ان کی ستائش کی اور ان کے لیے خصوصی طور پر کلمات کہے کہ مطلب ہماری محبت میں اس حد تک ڈوبے ہوئے ہیں ویسے قرنی، کہ انہیں جب پتہ لگا ہم زخمی ہو گئے ہیں، ہمارے دندان مبارک شہید کر دیے گئے ہیں، تو انہوں نے اپنے دندان کو توڑ ڈالا۔ تو یہ تو محبت کی علامتیں ہیں۔ اچھا، یہ جو جلوس ہوتا ہے یہ احتجاج ہے ایک قسم کا، تو اب ایک سوال یہ آتا ہے کہ جب کربلا میں یہ واقعہ ہوا تو ایک شخص آیا امام حسین علیہ السلام کے پاس، انہوں نے کہا کہ مولا ہم کیسے پہچانیں کہ حق کدھر ہے؟ اذان ادھر بھی ہے ادھر بھی، نماز ادھر بھی ہے ادھر بھی، روزہ ادھر بھی ہے ادھر بھی، اور تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ دیکھو صبر کدھر ہے، تو ادھر بھی مسلمان اور ادھر بھی مسلمان۔ ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے کیونکہ جب یہ ماہ محرم کا مہینہ آتا ہے تبھی یہ سوال زیادہ اٹھتے ہیں، کیونکہ ہم بھی سنتے رہتے ہیں، کوئی کہتا ہے یہ کرنا بدعت ہے، کوئی کہتا ہے کالے کپڑے نہ پہنو، جلوس میں نہ جاؤ، بلکہ پیچھے تو یہ چل رہا تھا کہ نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے، اس طرح کے معاملے ہوتے ہیں کہ ان کے قریب بھی نہ جاؤ۔ یہ کیا چیز ہے؟ جب ادھر بھی مسلمان اور ادھر بھی، تو کون تھے وہ لوگ جو اب ہم تاریخ اٹھائیں گے؟ تھوڑا ہمیں اس کی وضاحت کیجیے۔ دیکھیے، آپ نے جو سوال کیا ہے بڑا اچھا سوال کیا ہے کہ ادھر بھی مسلمان تھے ادھر بھی مسلمان تھے، ٹھیک ہے۔ اب ہم کیسے فرق قائم کریں کہ حق پر کون تھا اور باطل پہ کون تھا؟ تو یہ تو تاریخ نے خود فیصلہ کر دیا کہ حق پہ کون ہے باطل پہ کون ہے، اس لیے کہ امام حسین نماز عصر پڑھ رہے ہیں اور تیروں کی بارش کر رہے ہیں، تو کیا کوئی مسلمان، غیرت مند مسلمان یہ کر سکتا ہے کہ کسی نمازی پتھر مار دے؟ پتھر تو بڑی چیز ہے، اور وہاں تیروں کی بارش کی جا رہی ہے، وہ بھی فرزند رسول پر۔ کوئی عام انسان تو نہیں تھے امام حسین، نواسہ رسول تھے۔ امام علی جنہیں مسلمان اپنا خلیفہ مانتے ہیں، ان کے بیٹے تھے وہ، تو انہیں ایک بار بھی غیرت نہیں آئی کہ ہم کس پہ تیر چلا رہے ہیں؟ یہ تو یہ باتیں خود ہی فیصلہ کر دیں گی کہ وہ کیسے نمازی تھے۔ جو نماز کا احترام نہ کرے وہ کیسا نمازی ہے، اور وہ کیسا مسلمان ہے کہ نمازیوں پہ تیر برسا رہا ہے۔ امام حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب تلاوت قرآن کر رہے ہیں شب عاشور خیموں میں، اور ادھر تلاوت ہو رہی ہے ادھر تیر برسائے جا رہے ہیں۔ تو قرآن کا احترام نہیں کیا جن لوگوں نے، نماز کا احترام نہیں کیا جن لوگوں نے، وہ مسلمان کہلانے کے حقدار ہیں؟ وہ کبھی مسلمان نہیں ہو سکتے۔ تو ظاہر سی بات ہے۔ اور پھر دوسری طرف یہ کہ امام حسین علیہ السلام ہر چند کے چلے، میں مسلمان بھائیوں سے اپنا کہتا ہوں، آپ امام نہیں مانتے انہیں، یہ تو مانتے ہیں کہ پیغمبر اسلام کے نواسے تھے، تو یہ بھی نہیں مانتے، یہ تو مانتے ہیں کہ وہ حق پر تھے۔ تو جب آپ یہ مانتے ہیں کہ پیغمبر کے نواسے تھے، وہ حق پر تھے، تو ظاہر سی بات ہے اب جو ان کے مقابلے پر آئے گا وہ باطل پر ہے۔ اور سب سے بڑے شواہد خود میدان میں موجود ہیں۔ امام حسین نے اپنے خطبے میں کہا کہ تم مجھے کس لیے قتل کرنا چاہتے ہو؟ میں نے کیا جرم کیا ہے؟ کیا میں نے دین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی تبدیلی کی ہے؟ کیا میں نے نماز اگر 4 رکعت ہے مثال کے طور پر ظہر کی، کیا میں نے 2 رکعت کر دی ہے؟ کیا صبح کی 2 رکعت نماز ہے تو کیا میں نے 4 رکعت کر دی ہے؟ کیا میں نے روزے کے وقت کو تبدیل کر دیا ہے؟ کیا میں نے کوئی ارکان دین میں تغیر واقع کر دیا ہے؟ حرام محمد کو حلال کر دیا ہے، حلال محمد کو حرام؟ بے شک، بالکل۔ تو یہ بھی امام نے فرمایا کہ بتائیے کہ میں نے کوئی حرام محمد کو حلال کیا یا حلال محمد کو حرام کیا ہے؟ تو سب نے کیا کہا کہ آپ نے ایسا نہیں کیا ہے۔ تو جب یہ جان رہے ہیں کہ ایسا نہیں کیا پھر بھی قتل کر رہے ہیں، تو پھر کیسے مسلمان تھے وہ بتائیے آپ؟ کیونکہ ایک چیز اور ملتی ہے مولانا صاحب کہ تاریخ جب ہم اٹھا کر پڑھتے ہیں اس میں ہمیں ملتا ہے کہ 18,000 مفتیوں کا فتویٰ تھا۔ ہاں بالکل، یہ بس کہ حسین باغی ہیں، واجب القتل ہیں۔ وہ کون سے مفتی تھے جنہوں نے فتویٰ دے دیا؟ کیونکہ اس وقت صحابہ بھی موجود تھے اور صحابہ کی اولادیں بھی تھیں جنہوں نے حسین علیہ السلام کو نبی کے کندھوں پر دیکھا تھا۔ اللہ کے رسول سے سنا ہے حسین منی وانا من الحسین۔ تو ایسا کیا ہوا تھا محض 50 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد کہ نواسہ رسول کو قتل کر دیا گیا، جو
उम्मत को निशानियाँ ढूंढ ढूंढ कर संभाल कर रखनी थी वो ढूंढ ढूंढ कर ख़त्म की गई, ऐसा क्या हुआ? कि ऐसा यूँ हुआ क्योंकि दरअसल एक बड़ा तबका ऐसा था जो फ़तेह मक्का के मौके पर 8 हिजरी को मजबूरी में मुसलमान हुआ था। जी तो ये जो मजबूरी वाले मुसलमान थे ना, जो दिल से इस्लाम कबूल नहीं कर रहे थे, वो लोग मुसलमान ज़रूर हो गए थे मगर उनके दिलों में कुफ्र मौजूद था। और वो जो इस्लामी जंगें हुई थी, बद्र, उहद, खैबर, खंदक, वो सारी जंगें जिनमें कुफ़ार ने शिकस्त खाई थी, तो उनके दिलों में कहीं ना कहीं कसक थी कि हम इसका बदला लें। और यही कहा इमाम हुसैन से लश्कर यजीद ने, जब इमाम हुसैन ने पूछा कि मेरा जुर्म क्या है ये बताओ, मुझे क्यों कत्ल करना चाहते हो? कहा तुम्हारे बाप अली के बुग़्ज़ में तुम्हें कत्ल कर रहे हैं। तो अली का बुग़्ज़ क्या था? इमाम अली अलैहिस्सलाम ने कि इनकी ज़मीनें छीन ली थी, जायदादें छीन ली थी। क्या किया था इमाम अली ने? इमाम अली ने कुफ़ार को कत्ल किया था उन जंगों में जो इस्लाम की सरबलंदी के लिए पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरबराही में लड़ी गई थी। तो उसी का इंतकाम ले रहे थे, उसी का बदला ले रहे थे, ये इसके सिवा कुछ भी नहीं था। और आप देखिए उसका और मज़ीद सबूत उस वक्त मिलता है जब ये असीरों का काफ़िला दरबार यजीद में पहुंचता है। तो यजीद शराब के नशे में झूम कर जो शेर पढ़ रहा था उसका मफ़हूम क्या है? वो यही तो कह रहा था कि आज काश मेरे बद्र और ओहद के वो बुज़ुर्ग होते और देखते कि हमने किस तरह से उनका बदला लिया है। जी जी सही बात। तो ये मुसलमान हैं, ये कुफ़ार हैं, जी जी मुसलमानों के पर्दे में छुपे हुए। जी जी कहीं ना कहीं ये लगता है। अच्छा एक चीज़ देखिए, कोई इमाम मानता है या नहीं मानता, लेकिन सब ये तो मानते हैं कि हुसैन कौन है, इन हस्ती को सब जानते हैं। लेकिन ऐसा क्या होता है कि हम अपनी तरफ से ये चाहते हैं कि जो लोगों के दिलों में नफ़रत है वो हटे, कम से कम अगर कोई अच्छा नहीं कह रहा तो बुरा भी ना समझे इन चीज़ों को। तो एक कोई हमारे चैनल के माध्यम से आप कोई पैगाम दीजिए उम्मत को, कौम को। देखिए मैं आपके चैनल के माध्यम से यही पैगाम देना चाहता हूँ कि जो आप देख रहे हैं, मैं बड़े इमामबाड़े में अशरा पढ़ रहा हूँ और मैं दुनिया में कहीं भी ख़िताब करता हूँ, हमेशा मेरी कोशिश ये होती है कि मुसलमानों के जो मुख्तलिफ़ तबके हैं उनके दरमियान में जो दूरियाँ हैं या गलतफ़हमियाँ उन्हें दूर किया जाए। और वो दूर कब होंगी? वो दूर जब होंगी जब हम एक दूसरे के करीब आएंगे। जब हम करीब ही नहीं आएंगे, आप अपने घर में बैठ के मुझे गलत समझें, मैं अपने घर में बैठ के आपको गलत समझूं, तो कभी हमारे दरमियान में मोहब्बत नहीं हो सकती है। मोहब्बत तब होगी जब हम एक दूसरे की तरफ मोहब्बत का हाथ बढ़ाएंगे। और जो हमारे दिल में कोई बात है हम आपसे उसे कंफर्म करें, कोई आपके दिल में मेरे लिए बात है आप मुझसे कंफर्म कीजिए। तो इस तरह से गलतफहमियाँ दूर होती हैं जब हम करीब आते हैं। मसलन एक और मिसाल दे दूँ इसकी, पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की ज़िंदगी से, और बात ख़त्म करते हैं इसी के साथ अपनी, कि पैगम्बर इस्लाम रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुअज़्ज़मा में एक गली से गुज़र रहे थे। तो वहाँ पर एक ज़ईफ़ा, एक बूढ़ी औरत बहुत भारी सामान लिए हुए जा रही थी। उससे वो सामान उठ नहीं रहा था क्योंकि उसकी उम्र थी, ज़ईफ़ थी और सामान भारी था। तो पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके करीब आए और कहा कि मुअज़्ज़मा ज़ईफ़ा, अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपका सामान आपके घर तक पहुंचा दूं। तो कहा बेटा सलामत रहो, इससे अच्छी क्या बात है, मेरी मदद कर दो, मेरे घर तक ये सामान पहुंचा दो। पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो सामान उठाया, उसके घर तक पहुँचा दिया। जब उसके घर से जाने लगे, रुखसत होने लगे, तो ज़ईफ़ा ने कहा कि बेटा मैं तुम्हें कुछ इनाम तो नहीं दे सकती, मैं गरीब औरत हूँ, लेकिन मैं आपको दुआ देना चाहती हूँ। तो पैगम्बर ने कहा कि आपकी दुआई मेरे लिए सरमाया इफ्तिखार है। तो उस मुअज़्ज़मा ने कहा, उस औरत ने कहा कि बेटा मैं तुम्हें दुआ देती हूँ कि यहाँ एक नौजवान है जिसका नाम मोहम्मद है, कि उससे दूर रहना, वो लोगों का दीन ख़राब करता है। मैं दुआ देती हूँ तुम्हें कि तुम्हारा दीन महफूज रहे, तुम सलामत रहो और उसके साए से महफूज रहो। अब बताइए कि ख़ुद पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये कहा जा रहा है कि आपके साए से वो यानी ख़ुद महफूज रहें और जो है वो दीन को ख़राब करते हैं लोगों के। तो पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुरा के फरमाया कि मुअज़्ज़मा, वो नौजवान जिसके बारे में आप कह रही हैं वो मोहम्मद मैं ही हूँ। बस जैसे ही सुना तो उसका तो समझ लीजिए एक तरह से हैरत और इस्तिजाब के आलम में बुरा हाल हो गया। कहने लगी आप मोहम्मद हैं? कहा हाँ मैं ही मोहम्मद हूँ। कहा मैंने तो आपके बारे में बहुत गलत सुना है, आप लोगों के दीन ख़राब करते हैं, आप बड़ों की ताज़ीम नहीं करते हैं और आप हमारे खुदाओं को बुरा भला कहते हैं। दुनिया भर की बातें उस औरत ने कही। और उसके बाद का अगर आपके बारे में जो सब कुछ कहा गया है वो जो मैंने सुना है और ये जो मैं देख रही हूँ, दोनों में ज़मीन व आसमान का फ़र्क है। मुझे नहीं मालूम कि जो सुना है मैंने, जो लोग कहते हैं वो क्या कहते हैं। जो मैं देख रही हूँ मैं उसकी बुनियाद पर कहती हूँ कि मोहम्मद, अगर आप ही मोहम्मद हैं तो मुझे अपना कलमा पढ़ा दीजिए, मैं आपके खुदा पे ईमान लाना चाहती हूँ। तो कब हुआ ये? जब करीब आई।
तो प्रोपेगेंडा, एक दूसरे के खिलाफ बातें फैलाना कि साहब ताज़िया देख के निकाह टूट जाता है, जुलूसों में जाना बिदअत है, ताज़िया बनाना बिदअत है, तो ये दूर से फैलाई हुई अफवाहें हैं। जब हम एक दूसरे के करीब आएंगे तो इंशाल्लाह इसी तरह से महसूस करेंगे कि ये गलत बातें थीं और हकीकत कुछ और थी और हमें बताया कुछ और गया था। चलिए माशाल्लाह, बहुत प्यारी बात कही मौलाना साहब ने, और ये हकीकत भी है। दूर बैठकर एक दूसरे को इल्ज़ाम लगाना बहुत आसान बात है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है, क्योंकि जब तक हम किसी से मिलेंगे नहीं हमें उसका पता नहीं लगेगा। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि दूसरे का नज़रिया खुद तय नहीं करना चाहिए बल्कि उससे पूछना चाहिए, क्योंकि यही हुआ है, घर बैठकर एक दूसरे को गलत कहा है और इससे सिर्फ जो है बदगुमानी फैली है। तो मौलाना साहब ने जैसी बात कही, आपस में प्यार मोहब्बत रखिए, एक दूसरे के साथ उठिए बैठिए, क्योंकि आयतुल्ला खामनेई साहब का भी यही कहना है कि हम तो हाथ खोलने और बांधने पर लड़ रहे हैं, दुश्मन हमारे हाथ काटने के मंसूबे बना रहा है। तो माशाल्लाह बहुत प्यारा पैगाम दिया मौलाना साहब ने, और इसी के साथ हमारी भी इल्तिजा है तो लोगों तक प्यार मोहब्बत का पैगाम पहुँचे। तो आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ 24, सिटी न्यूज़ 24 से मैं मोहम्मद अकबर, अपने कैमरामैन इफ्तिखार के साथ आदाब।